बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो आज आपने देखा इंडेक्स पूरा दिन ही तकरीबन रेंज बाउंड सा था। वॉल्यूम भी वैसे नहीं है जैसे पहले ट्रेड होते रहे हैं पिछले तकरीबन 2 हफ्तों में, और इंडेक्स वैसे भी पॉइंट के लिहाज से भी आज रेंज बाउंड था। इंडेक्स की अगर हाई की बात करें आज 51,121 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 51 पॉइंट गेन किए थे सिर्फ, और इंडेक्स ने अपना जो लो बनाया वो 50,624 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 446 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद जो इंडेक्स की क्लोजिंग है वो 51,027 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 42 पॉइंट या 43 पॉइंट के आले लूज किए हैं। वॉल्यूम की बात करें कि ऐसी 100 इंडेक्स में तो 145 मिलियन के वॉल्यूम में देखा जाए तो ये एवरेज वॉल्यूम से कुछ ज्यादा है, क्योंकि 100, 110 मिलियन, 120 मिलियन के एवरेज वॉल्यूम कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन अगर देखें तो ये जो 145 मिलियन के वॉल्यूम है ये पिछले 10 सेशन के बाद इतने कम वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं आज। उससे पहले 10 सेशन में तकरीबन 200 के ऊपर जो है वो 200 मिलियन के ऊपर जो वॉल्यूम है वो ट्रेड होते रहे हैं इंडेक्स में। पिछले 2 हफ्तों में जो इंडेक्स ने अपना हाई बनाया था 51,419 का, उधर से अगर देखें तो आज इंडेक्स का जो लो था उसमें इंडेक्स ने तकरीबन 795 पॉइंट लूज किए थे। आज इंडेक्स ने तकरीबन 446 पॉइंट लूज किए थे, जिसमें से तकरीबन 404 पॉइंट दोबारा रिकवर कर लिए इंडेक्स ने, जो कि एक गुड साइन है। और दूसरा गुड साइन ये है कि इंडेक्स ने अपनी डे रेंज से जो क्लोजिंग दी है वो थोड़ा ही नीचे जाके दी है। डे रेंज में देखें तो सुबह 9 बजे जो इंडेक्स ने ये कैंडल बनाई थी उसी में टोटल पॉइंट अपने लूज कर लिए थे इंडेक्स ने। और अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम 20 मिलियन के ट्रेड हुए थे सुबह 10 बजे तक। उसके बाद 10 से 11 बजे तक तकरीबन 24 मिलियन के वॉल्यूम, फिर 11 से 12 बजे तक 19 मिलियन के वॉल्यूम, 12 से लेके 1 बजे तक 14 मिलियन के वॉल्यूम, 1 से 2 बजे तक 11 मिलियन के वॉल्यूम, और 2 से 3 बजे तक 28 मिलियन के वॉल्यूम, और 3 से लेके 3:30 बजे तक तकरीबन 25 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए इंडेक्स में। क्लोजिंग इंडेक्स की 51,027 पे है। और अगर नीचे सपोर्ट की बात करें, जिधर से आज इंडेक्स ने सपोर्ट ली थी, तो नेक्स्ट सपोर्ट भी इंडेक्स के पास वही है 50,600 की। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो भी 51,420 की है, जिधर से आज इंडेक्स ने रेजिस्टेंस ली थी। कल हमने देखा था कि इंडेक्स की RSI जो है वो तकरीबन 82 के पास थी। आज इंडेक्स की जो RSI है वो तकरीबन 61 के करीब है। और आपको पता है कि सेफ ट्रेड लेने के लिए और या सेफ बाइंग के लिए 40 से लेके 60 तक की RSI जो है वो अच्छी RSI कंसिडर की जाती है। लैपटॉप में ये स्क्रीन ठीक नजर आ जाती है, लेकिन अगर मोबाइल से देखें वीडियो तो साइड पे जो नंबरिंग है ये ठीक तरह से नजर नहीं आती, लिहाजा मैंने सामने लिख दिए हैं इधर, ताकि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है मोबाइल पे भी ठीक तरह से नजर आ सके। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में आज PRL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए 33 मिलियन के, उसके बाद FFL में 29 मिलियन के, BIPL में 15 मिलियन, WDL में 13 मिलियन, KEL में 13 मिलियन, OGDC 13 मिलियन, JSBL 11 मिलियन, ASC 10 मिलियन, PPL 10 मिलियन, ASL 10 मिलियन। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं PSEL ने तकरीबन 30 पॉइंट, उसके बाद हपको ने 28 पॉइंट, उसके बाद MTL ने 18 पॉइंट, SRVI 17, इफर्ट 14, फातिमा 11, PSO 9, यूनिटी 7, हीनम 7, BIPL 7 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो PPL ने सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 48 पॉइंट, एंग्रो 32, OGDC 27, FFC 20, CICC 13 पॉइंट, SNGP 13, MCB 10, सिस्टम 7, ISL 7, HMB 6 पॉइंट। हीट मैप में देखें तो कमर्शियल बैंक जो है वो ऑफ है, कुछ प्रेशर में है और कुछ जो है ग्रीन में है। लेकिन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, इनका तो प्रेशर में आना कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद SNGP भी प्रेशर में है, तो SNGP को तो ऊपर मूव करना चाहिए था गैस प्राइसेस की वजह से, लेकिन कुछ रोल ओवर वीक भी और उसके बाद इंडेक्स भी करेक्शन ले रहा है, तो मेरे ख्याल से स्टॉक भी प्रेशर लेंगे। और ये बात मैं आपको पहले ही बोलता रहता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपका इंडेक्स करेक्शन ले, स्टॉक्स जो है वो वैसे ही ऊपर की तरफ मूव बनाई रखें। जब इंडेक्स करेक्शन लेता है तो तमाम स्टॉक्स पर भी असर जरूर पड़ता है। बाकी उसके बाद सीमेंट का सबको पता था कि सीमेंट में प्रेशर आएगा गैस प्राइसेस की वजह से। रिफाइनरी देखें तो रिफाइनरी ठीक मूव कर रहा है अभी तक। ATRL में प्रेशर था सुबह, उसके बाद हम रोल ओवर वीक के इंपैक्ट को भी जो है इजी नहीं ले सकते, वो इंपैक्ट भी जो है ऑलमोस्ट आता है स्टॉक्स के ऊपर। उसके बाद एंग्रो की बात करें तो एंग्रो पहले काफी नीचे मूव करता रहा तकरीबन 245 पे, और फिर अपना इसने रिवर्सल बनाया। अभी आज इसका रिजल्ट भी था। रिजल्ट तो देखें तो ऐसा 4 पे डिविडेंड इसने अनाउंस किया है, तो 270 रुपए के स्टॉक के साथ 4 रुपए का डिविडेंड तो कुछ भी नहीं।
अगर ये इंडेक्स आपका 51,000-52,000 पे मूव ना कर रहा होता तो एंग्रो ने इधर प्रेशर ले जाना था, जैसे पिछली दफा इसने किया था अनाउंसमेंट के बाद। लेकिन अभी एंग्रो ऊपर की मूव दे रहा है। डे रेंज में देखें तो 270 से लेके 274 तक इसने मूव दी थी। तो उम्मीद की जा रही है कि ये 300 को टच कर जाएगा। तो अगर किसी ने इसमें एंट्री ली है तो वो होल्ड करे थोड़ा सा इसको, और साथ साथ में प्रॉफिट टेकिंग भी करे। और स्टॉप लॉस जो है वो 265 पे आप इसका रख सकते हैं। उसके बाद सर्ल की बात करें तो सर्ल ने भी अच्छा कमबैक किया है। आपको पता है कि जब इसने राइट शेयर अनाउंस किए थे तो इसके जो प्राइस थी वो राइट शेयर से भी नीचे चली गई थी, तकरीबन 35 रुपए के मूव कर रहा था। और राइट शेयर की जो प्राइस बनती थी मेरे ख्याल से वो 37 बनती थी। तो उधर जाके इसने काफी खराब किया था लोगों को। मैंने भी लिया हुआ था लेकिन मैं से एग्जिट कर गया था फिर। तो अभी किसी के पास अगर सर्ल पड़ा हुआ है नीचे की प्राइसेस पे, अगर 1-2 रुपए के डिफरेंस के साथ है फिर तो इस पे प्रॉफिट लेना मुनासिब है। लेकिन अगर किसी के पास ये पड़ा है 38 का, 37 का, 35 का, तो फिर उसको होल्ड करके वेट किया जा सकता है कि ये अपनी जो इसकी रेजिस्टेंस है तकरीबन 50 के करीब, उसको अगर तोड़ता है तो फिर ये अपनी ऊपर की अच्छी एक मूव दे सकता है। तो उसके बाद अगर ओजीडीसी की बात करें तो जो गैस प्राइसेस हैं और बाकी जो सर्कुलर डेट की खबरें थी उनको देख के लग रहा था कि ओजीडीसी, पीपीएल और गैस सेक्टर जो अच्छा मूव करेगा। लेकिन अगर ओजीडीसी की बात करें तो ओजीडीसी की डे रेंज जो थी आज वो 99 से लेके 102.75 पे थी, और जो इसकी क्लोजिंग है वो 101 पे है। तकरीबन -1.43 इसने नीचे क्लोजिंग दी है। और जो इसके पास सपोर्ट है वो 97 की है। और अगर ये 104 वाले टारगेट को अप्रोच करता है और उसको ब्रेक करता है तो 110 का लेवल आपको दिखा सकता है, बशर्ते कि इंडेक्स जो है वो सस्टेन किया रहे, इंडेक्स अपनी करेक्शन ना ले ज्यादा और डिप में ना जाए, तो फिर ओजीडीसी आपको वो लेवल दिखा सकता है। उसके बाद टीजीएल की बात करें तो टीजीएल की बाय कॉल मैंने आपको दी थी 83 के राउंड अबाउट दी थी ग्रुप में। आज अगर इसकी डे रेंज देखें तो 92 से लेके 97.75 तक थी, और जो इसने क्लोजिंग दी है वो 93 पे दी है। इसके पास नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 90 की है, और जो नेक्स्ट टारगेट है इसका वो तकरीबन 100 रुपए का है। तो अगर किसी के पास 83 की 85 की इसमें होल्डिंग है तो वो तो आराम से अभी 93 पे है, चिल करके देख सकता है कि ऊपर की मूव ये बनाता है कि नहीं बनाता। और अगर नीचे भी जाता है तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, आपको फिर भी प्रॉफिट रहेगा, आप इजीली एग्जिट इससे कर सकते हो। जिसके पास 90 का, 91 का, 1-2-3 रुपए जिसको प्रॉफिट हो रहा है तो उसके लिए बेहतर है कि वो अपना प्रॉफिट बुक करे और बहुत थोड़ी सी होल्डिंग रखे इसकी, ताकि अगर ये नीचे की मूव बना के 90 को अपनी सपोर्ट को रिटेस्ट करता भी है तो आपका नुकसान ज्यादा ना हो। यूनिटी की बाय कॉल मेरे ख्याल से कल मैंने आपको दी थी, मैंने खुद भी यूनिटी बाय किया था। आज जो इसकी क्लोजिंग है बुलिश कैंडल के साथ हुई है। यूनिटी की डे रेंज थी आज 23.11 से लेके 24.20 तक। बहुत दफा इसने मौका दिया आपको बाय करने का, तकरीबन 23.75 पे, 23.70 पे आके ये खड़ा रहा था लास्ट टाइम तक भी। और जो इसकी क्लोजिंग है वो 23.97 पे है। और जो इसके पास रेजिस्टेंस लेवल है वो 24.38 का है, उसके बाद 24.80 का, और उसके बाद 25.40 का। और जो अब सपोर्ट लेवल है इसके पास वो तकरीबन 23.37 का है, और उसके बाद 22.78 का, और उसके बाद 22.36 का। तो यूनिटी भी एक अच्छा स्टॉक है, मेरे ख्याल से अच्छा गेन दे जाता है। अगर किसी के पास नीचे की प्राइसेस पे पड़ा है तो वो भी जैसे पीछे मैंने बताया बाकी स्टॉक का, उसको आप होल्ड करके मूव देख सकते हैं आराम से। और अगर जिसके पास 1-2 रुपए के डिफरेंस के साथ है उसे चाहिए कि प्रॉफिट बुक करे और ज्यादा रिस्क ना ले, क्योंकि इंडेक्स का आपको पता है इंडेक्स जिधर मूव कर रहा है हाईली ओवरबॉट है अपना इंडेक्स, और करेक्शन भी लेने के चक्रों में है, उसके साथ साथ रोल ओवर वीक भी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कैश इन हैंड रखें और 1-2 स्टॉक में काम करें, डे ट्रेड लेके निकलते रहें, और साथ में स्टॉप लॉस जरूर इस्तेमाल करें। फिपलिपी अभी तक आया कोई नहीं, लेकिन इंडेक्स को देख के पता चल रहा है कि आज सेलिंग थी इंडेक्स में, और आगे भी रोल ओवर की वीक की वजह से ऐसे ही रेंज बाउंड रह सकता है इंडेक्स। रोल ओवर वीक के साथ साथ जो इंडेक्स है वो करेक्शन फेज में भी है, तो लिहाजा इसकी पिक्चर क्लियर होने दें। जुमे तक आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी रोल ओवर वीक की भी, और उसके साथ पता चल जाएगा कल परसों अगले बुध जुमेरात 2 दिन में कि इंडेक्स कितनी करेक्शन लेता है और किधर सस्टेन करता है। फिर मेरे ख्याल से बाइंग सेलिंग जो है बगैर प्रेशर के और बगैर किसी टेंशन के की जा सकती है। अभी बहुत रिजर्व होकर चलें और कैश अपने पास होल्ड रखें। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं इंडेक्स क्या मूव देता है कल और परसों। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।